Hello everyone, good afternoon. Good afternoon everybody. Hello everyone, good afternoon. Welcome to Vedant Creations. काफ़ी दिनों बाद अगेन हम एक प्यारा सा लाइव क्लास लेके आए हैं। मैंने मॉर्निंग में ही आपके साथ पोस्टर शेयर कर दिया था। आज एक ब्यूटीफुल बर्ड, रियलिस्टिक बर्ड पेंटिंग, सॉरी चारकोल ड्राइंग आज हम करेंगे। हेलो एवरीबॉडी। अगर आप ने लाइव क्लास ज्वाइन किया है, प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो सो बाकी मेंबर्स को भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वो भी एक लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं एंड हमारे साथ एक प्यारा सा चारकोल ड्राइंग सीख सकते हैं। ज्वाइन फास्ट। मैं तब तक कैमरा सेट कर लेती हूँ। मैंने आउटलाइन ड्रॉ करके रखा है, ठीक है, बट आपको मैं इजी वे में कैसे ड्राइंग बनाना है वो भी बताऊंगी। ओके, फटाफट ज्वाइन करिए एंड प्लीज कमेंट। हेलो शहाना मैम, हेलो एवरीवन। प्लीज फटाफट ये सेशन को, लाइव क्लास को शेयर कर दीजिए तो बाकी मेंबर्स भी ज्वाइन करेंगे। हम फर्स्ट ड्राइंग से स्टार्ट करते हैं। A4 साइज का अगर आपके पास कोई भी ब्लैंक पेपर है, आप उस पे ड्राइंग पेपर पे ट्राई कर सकते हैं। इवन नॉर्मल आपके पास स्केचिंग पैड है ना, तो आप उस पे भी ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जब आपको फाइनल बनाना है तो आप कोई भी 200 GSM या 220 GSM के पेपर पे फाइन काम जो करेंगे वो थोड़ा सा थिक पेपर पे करेंगे। नॉर्मल आप ड्राइंग जब ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा थिन पेपर होगा, जेरोक्स पेपर होगा तो भी चलेगा। ओके, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो फर्स्ट जो हमें ड्राइंग बनाना है, ओके, मैं थोड़ा सा आपको रेफरेंस पिक्चर शो करती हूँ एंड देन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट यस, अभी हम फटाफट ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हैं। इजी, सिर्फ आपके पास जो भी बेसिक स्टेशनरी है वो लेके बैठ जाइए एंड ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। सी, बहुत प्यारा सा बर्ड है। दिस इज ब्लू जे बर्ड। ओके, सो फर्स्ट कभी भी ड्राइंग जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो पेपर है ना, उसके अकॉर्डिंगली ड्राइंग, मतलब बहुत बड़ा भी ड्राइंग नहीं होना चाहिए, कट टू कट लाइक पूरे कॉर्नर्स को टच करे, और ना कि इतना छोटा कि एक्स्ट्रा स्पेस बचे। ठीक है, आपका जो भी ड्राइंग है वो आपके पेपर को अप्रोप्रिएट होना चाहिए, मतलब वो ब्यूटीफुल दिखना चाहिए, राइट, आफ्टर फ्रेमिंग।
सो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि कितना बर्ड बनाना है, उस पर आप मार्क कर लीजिए कि मुझे इतना बर्ड बनाना है, ठीक है। नाउ अभी देखिए कि अभी कभी भी आपको बेसिक शेप से ड्राइंग डेवलप करना है, तो बेसिक शेप हमारा रहेगा सर्कल। सर्कल से स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली मैं यहाँ ये जो सर्कल है यहाँ से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। सो अभी पहले तो आपको मेजर करना है कि कैसे, मतलब मैं सिंपल मेथड बता रही हूँ आपको कि सिंपल वे से कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो मैंने ये सिंपल सर्कल अगर मैंने मार्क किया तो अराउंड मैं, जैसे मैं अभी देख रही हूँ मेरा 1 फिंगर में एक सर्कल आएगा, ठीक है। तो मैं अभी चेक करूंगी 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में पूरा मेरा बर्ड का ये आ रहा है, ठीक है। सो मुझे अगर इतना बर्ड बनाना है तो मुझे ये देखना है कि मुझे उसके 6 पार्ट्स करना है, तब जाके मेरा एकदम प्रॉपर साइज में आएगा, ठीक है। अगर मैं सर्कल इतना बड़ा ले लूं, बाद में कंप्लीट करते हुए मुझे ये समझ में आएगा अरे मैं बर्ड जो है काफी बड़ा हो गया, पेज के बाहर जा रहा है। एंड मैं अगर बहुत छोटा बना दूं तो 6 मतलब ये अगर है 1, 2, तो ये काफी छोटा बन गया, तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो डिस्टर्ब करेगा। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि एक रफली आप ये मार्क कर लो, एक रफली मैंने क्या किया 6 पार्ट। अभी देखो मैं रेगुलर प्रैक्टिस में हूं तो मुझे समझ में आ गया कि कितना मुझे सर्कल लेना है। तो मेरे 6 पार्ट आएंगे कि मैंने देखो ये मार्किंग किया एग्जैक्टली उसमें मैंने 6 मार्क कर दिए। आपको थोड़ा सा स्केल का यूज करना पड़ेगा, या तो आप फिंगर से भी ये करते हुए थोड़ा देख लेंगे कि अगर 2 फिंगर आपके 6 ये आ रहे हैं, इट मीन्स ये सेट हो जाएगा आपके इसमें, नहीं तो 1 फिंगर का करिए, ठीक है। तो आपको जैसे इजी लगता है आप वो मार्क करेंगे। अभी मुझे रफली आइडिया आ गया। अभी बर्ड का एंगल देखिए कि कैसे है, ठीक है। मिडल में एकदम मैं सर्कल लूंगी, ठीक है, तो ये बाहर जाएगा। तो हमेशा ये देखना है पेपर के कहाँ पे, जैसे मैं हाफ मार्क करती हूँ तो लेफ्ट में जा रहा है, तो मैंने पहले तो ये भी मार्क कर लिया और मेरा फेस जो है यहाँ पे आएगा, तो मैंने ये बना लिया सर्कल, ठीक है। ओके, बट अभी जैसे हम सर्कल बना रहे हैं तो एक्चुअल सर्कल में है क्या, नहीं ओवल में है, तो वो ओवल बाद में आपको क्रिएट करना है। हेलो डिम्पल मैम। ओके, सो ये अगर मेरा सर्कल है आप देखेंगे। ओके, सो आपको पहले तो रफली नॉर्मल बर्ड के जैसे हेड जो है मैंने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। एंड आई का ये एंड इसका एंगल, बीक का एंगल क्या कहाँ पे है, एंगल अगर हम जो सर्कल देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अभी जो बॉडी है ना, वो कितनी आ रही है। अगर ये मेरा 1 फिंगर है, ओके, सो मैं वही फिंगर से अगर देखूं तो 3 फिंगर मेरे बॉडी आ रही है, ओके। सो ये है, तो मेरा इससे मतलब जितना मैंने सर्कल लिया है ये हमारा एक था, राइट, 1, 2, 3, ये मेरा बॉडी का ये है, तो मैंने एंगल दे दिया पहले, ठीक है। और इसी को सर्कल को जैसे आप देखेंगे तो ये हमारा सर्कल था, ठीक है। तो सर्कल से बाहर निकालते हुए सी ये कर्व है, ये मैंने बाहर निकाला एंड आपको पहले तो ये मैंने मार्क किया है एंगल, ठीक है, यहाँ से टू यहाँ तक आपको शेप लेकिन समझते हुए ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। एकदम से ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकल, हल्का सा कर्व है सिर्फ बाहर निकला हुआ, एंड देन एक्सट्रीम स्लैंटिंग में है, ठीक है। बट वो स्लैंटिंग कैसे है, एकदम ऐसे है, क्रॉस में है, या तो वो थोड़ा सा एंगल देख लेना। तो एंगल देखते हुए मैंने ये मार्किंग कर ली, ठीक है। एंड ये हो गया 1, 2, 3, यहाँ तक हमें वो लेके जाना है, ठीक है, एंगल। यहाँ से हमने
ये थोड़ा ये करते हुए यहाँ से अंदर है। ओके, आया ध्यान में। एंड यहाँ से अभी आपका एक जो लेग है, ये बर्ड का नाम है ब्लू जे। ओके, सो हम ब्लू जे बर्ड बना रहे हैं। बहुत प्यारा बर्ड है। आपको ये भी देखना है कि अभी डिस्टेंस कितना है दोनों में। ठीक है, ये रेफरेंस इमेज से आप मैच करेंगे। जैसे कि आपके ये अगर 3 फिंगर है ना, तो जैसे सिंपल इसमें मैंने देखा कि जैसे 2 फिंगर जो मेरे है ना, यहाँ से ले, तो मैंने मतलब ज्यादा कुछ आंखों से ही, मतलब आपको ऑब्जर्व करते हुए ही काम करना है। तो जैसे ये मैंने चेक किया कि अरे यहाँ से, तो मैंने जहाँ पे 2 का लाइन बनाया है, ओके, तो एग्जैक्टली यहाँ से मैंने एंगल दे दिया। एंगल आप समझ सकते हैं कि ये एंगल कैसे है, कितना कर्व आया, तो ये उतना ही आपको कर्व यहाँ से क्रिएट करना है। ऑटोमेटिकली आपका ये परफेक्ट आएगा। हम क्या करते हैं कि ये क्या, हम अपने इसमें मतलब हड़बड़ी में कभी ये एंगल क्रॉस में कर लेते, तो ये हमेशा देखना है 90 डिग्रीज में है, 80 डिग्रीज में सेट, तो आंखों से समझ जाता है ना कि कितना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको बनाते जाना है। ठीक है, ये हो गया। अभी यहां से हमें चेंज करना है, और ये हमने एंगल दे दिया उसे। ठीक है, बस अभी कुछ नहीं, एंगल में हमें ये करते हुए पहले बेसिक ड्राइंग करके डिटेलिंग करेंगे तो हमेशा ही आपको इजी रहेगा। ठीक है, सो आपको ये मार्किंग कर लेना है। ठीक है, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आपको, ये मैंने कर लिया। इस तरह से, ठीक है, एंड फिर उसमें जैसे एंगल है वो एंगल आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पूरे ये हो गए। जैसे यहाँ पे भी आपको विंग्स का है ना, ओवरलैपिंग में है, तो पहले ये मार्क कर लीजिए एक्स्ट्रा। तो अगर आई से अगर आप स्ट्रेट स्लांटिंग लाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है, ये ठीक है, तो ये आपका हो गया मिडल। तो आपको ये देखना है, पहले ये क्रिएट कर लीजिए, एंड देन उसके बाद में आपको क्या करना है। ठीक है, इजी है ड्राइंग, क्योंकि बहुत अगर आप पहले डायरेक्ट ड्राइंग करने जाएंगे आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपको ये टेक्निक से काम करना है। ठीक है, अभी ये हो गया। एक जो यहाँ पे है ना कर्व अंदर से आया हुआ, तो ये अपने अंदर से ले ले, उसके नीचे से। ओके, एंड देन एक्स्ट्रा जो नहीं चाहिए वो लाइंस जो हमने स्ट्रेट मार्क किए हैं वो आप इरेज कर देंगे। ओके, हेलो वाणी मैम, हेलो डिम्पल मैम, हेलो ललिता मैम, एंड प्लीज शेयर करिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। सो बाकी मेंबर्स जिन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिला है लाइव क्लास का, वो भी ये क्लास ज्वाइन कर सकेंगे। ओके, सो ये हो गया। नाउ यहाँ से हम पिक कितना बाहर है, जैसे अगर ये हमारा 1 फिंगर है, ठीक है, मैंने जैसे सर्कल बताया, तो ये कितना है, उतना नहीं है, उससे हाफ ही है। तो अगर ये हाफ है तो मैंने जैसे ये मैंने हाफ मार्क किया, उतना ही मैंने आगे मार्क किया, एंड जस्ट यहाँ से स्ट्रेट यहाँ पे हल्का सा कर्व देते हुए बीक बना लिया हमने। ओके, एंड सी, अभी ये जो है ना एंगल, ये बाहर की तरफ है। ओके, सो मैं हम क्रिएट करेंगे हल्का सा स्ट्रेट बाहर। ओके, नाउ अभी यहाँ तक है, एंड ओके, एंगल देखते हुए अभी आई का उसको भी हमने, ठीक है, डिटेल में काम करने के लिए, फिर जो ब्लैक शेड आया है उसे करने के लिए हम फिर रेफरेंस इमेज में देख देख के आपको काम करना है कि कितना आपको कैसे टर्न करना है। ओके,
आपका ये जो ब्लैक का है, मैं जानबूझ के वो डार्क करती हूँ ताकि आपको 3 लेयर है ना वो समझ में आ जाए कि मैं कहाँ पे काम कर रही हूँ। ठीक है, देन इसके बाद में अगेन एक वाइट का शेड है एंड देन बिग है। ओके, सो हम वो मार्क कर रहे हैं। राइट, ओके, एनी डाउट, कुछ पूछना है? ये अब सारा कुछ शेड में आएगा, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा नेक के पास में लाइट शेड है तो उसका मार्किंग आप कर लीजिए। ठीक है, ये यहाँ से आएगा। देन यहाँ पे कहाँ से एंगल है। ओके, सो आप ये देखेंगे कि 1 फिंगर के बाद में एंगल है तो हमारा ये एक बॉक्स हो गया, ये यहाँ से एंगल है। राइट, तो पहले तो मैं एंगल क्रिएट करूंगी एंड देन उसके बाद में आपको क्या करना है, उसमें जो विंग्स के लिए पैटर्न्स बने हुए हैं ना, ये फेदर्स के थोड़े इफेक्ट है, वो क्रिएट करना है। शिल्पी मैम, मंडे टू फ्राइडे 1 आवर क्लास रहेगी एंड टाइम 5:30 रहेगा। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है बिकॉज अभी लाइव क्लास भी रेगुलर करने की कोशिश है, पेंडिंग पहले के क्लासेस भी है, तो मे भी थोड़ा सा टाइम का आगे पीछे हो सकता है, फिर भी वो 5:30 या 6:30 क्लास होगी। ठीक है, तो मैं वो आपको आफ्टर एनरोलमेंट ग्रुप में हम डिस्कस कर लेंगे, जो सबके लिए कन्वीनियंट है वो टाइम पे हम ये वाला क्लास रखेंगे। अभी देखो मैंने मार्किंग कर लिया, बट यहाँ पे थोड़ा कुछ एंगल चेंज है, तो अगेन वो एंगल डालने हैं एंड सेट कर लेना। सिर्फ एंगल देखते हुए आप काम करिएगा। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं कि ये मैंने एंगल लिया है वही बस हो गया, थोड़ा सा रियलिस्टिक इसमें एंगल, जैसे कि अभी ये वाला एंगल, तो पहले बड़ा ये जो कर्व है वो मार्क करिए, फिर उसमें चेंजेस ऐड करिए। ठीक है, वो आपको इजी जाएगा। ठीक है, एकदम से आप डायरेक्ट करने जाएंगे कभी प्रॉपर ड्राइंग नहीं होगा। ठीक है, ओके, अभी जैसे सी है ना, नाउ पाइन कोन्स जो है बहुत सुंदर दिखते हैं, मतलब इवन हम डेकोर में भी काफी चीजें देखते हैं कि इससे बनती है। ठीक है, कुछ कुछ अगर हम कहीं घूमने जाते हैं और हमें ये पाइन कोन्स मिलते हैं, हम लाके रखते हैं, है ना, डेकोर में, कभी हॉल में, कभी इसके हैंगिंग्स भी मिलते हैं, तो दिखने में भी सुंदर है एंड आप देखिए शेडिंग के लिए भी बहुत सुंदर है। राइट, सो ये कैसे ड्रॉ करेंगे, काफी बार ऐसे होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ से स्टार्ट करना है। मैं आपको सिंपल बताती हूँ। ठीक है, कोई भी, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई भी ड्राइंग को सिंपल वे में स्टार्ट करिए। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट ड्राइंग भी आप इजी वे में बना सकते हो। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे पहले बेसिक शेप क्या है उसका, तो अगर एंगल डाल दो। ठीक है, तो जैसे हमने ये पूरा हमारा जो भी ड्राइंग है ना, ये बेसिक शेप में लिया, फाइनल किया, वैसे ही अभी हम यहाँ पे भी देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पैरों से स्टार्ट हो रहा है, एंगल दे दिया मैंने यहाँ से टच होते हुए एंड कर्व मार्क करते हुए, जस्ट हल्का सा। ठीक है, अभी सिंपल इसमें आप देखिए कि आपको जो ये पाइन कोन्स है तो उसके कितने लेयर्स है ना। कभी कभी ऐसे नहीं हो जाता कि बहुत छोटे छोटे हो गए तो भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बड़े बड़े आपने ये कोन्स क्रिएट कर लिए तो भी एंगल्स क्रिएट कर लिए तो भी अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, वो प्रॉपर होने के लिए हमें क्या करना है, हमें पहले देख के देख लो, पहले बेसिक ड्राइंग करो। लेयर कितनी है, जैसे मैं एक, अगर हम सिंपल इसमें देखेंगे
तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 to 8 लेयर्स है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, कम नहीं। ऊपर में अगर देखेंगे तो कंप्लीट एक फ्लावर वाला है सर्कल, है ना, ये अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट फ्लावर वाला जैसे लुक दे रहा है। ओके, तो ये हमने मार्क कर लिया। देन उसके बाद में मैं लेयर क्रिएट करूंगी 1 2 तो एक आध दो लेयर कम ज्यादा, बट हमें आइडिया हो गया, ठीक है, कि हमारा मतलब ऑड नहीं दिखेगा कुछ भी। तो मैंने अभी ये जो क्रिएट किया है, ठीक है, सो मैं पहले तो इसमें फ्लावर का जैसे पेटल्स होता है वैसे कोन्स क्रिएट करूंगी। ओके, किए। अभी इसमें भी मुझे अंदर में तीन तीन मतलब तीन ही करने ऐसे जरूरी नहीं, जितने आते हैं एंगल्स होते हैं, और एक मैंने ऐसे मार्क कर लिया, ठीक है, ये हो गया। अभी कुछ नहीं, लेयर्स बढ़ाते जाने हैं। इनके बीच बीच में आपको सिर्फ ओके, डन। एंड एकदम वही एंगल में नहीं, कुछ ऐसे बाहर निकालेंगे आप एंगल, ठीक है, कोई दो के आगे, वैसे ही हमें यहाँ पे भी क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये इसका एंगल डिसाइड कर लो। अभी देखो ये एकदम प्रॉपर एंगल्स नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे देख लो, ठीक है, तो मैंने ये क्रिएट किया। अभी यहाँ पे एंगल्स ऐसे हैं, ठीक है, 1 2 3। ओके, इसके पीछे जैसे क्लोज वाला फ्लावर बनाते हैं ना हम, कि जैसे एंगल यहाँ पे क्लोज वाला हमें बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये एंगल और ये एंड ये सामने वाले हमारे पेटल्स होते हैं, एंड पीछे हम और क्रिएट करते हैं, तो ये वैसे वाला एंगल है। ओके, सो ये हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अभी यहाँ से एंगल चेंज हो रहा है, तो मैंने ये हाफ वाले ऐड कर लिए। अगेन यहाँ से एंगल चेंज हो रहा है, तो ये थोड़े से, क्योंकि एंगल चेंज हो गया तो ये हमें बड़े दिख रहे हैं, ठीक है। अगेन बट कोन आपको बनाने ही है, बहुत इजी है, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मैंने क्रिएट कर लिया, राइट। अभी जो हमें बैकग्राउंड में बाकी ऐड करना है डिटेल्स, वो हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक ड्राइंग। आप बहुत इंजॉय करोगे अगर खुद से ड्रॉ करेंगे। एंड मेरी कोशिश हमेशा ही यही है कि सबने खुद से ही ड्रॉ करना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस मतलब पीडीएफ ले लिया एंड आपने देख के सिर्फ शेड्स ऐड कर दिए, राइट। सो ये हमने ड्रॉ कर लिया ऐसे ही देखते हुए। अभी मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया, बट अभी डिटेल में आप सारी चीजें ऐड करेंगे, अच्छे से ऐड करेंगे, ठीक है। एंड ये वाला जो ड्राइंग है ना पीडीएफ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, बिकॉज इसमें वापस इरेज करो। एंड देखिए सेम ही है, मतलब ऐसे कुछ सच ये नहीं है कि ऐसे आपको नहीं लगना चाहिए कि है ना, सेम ही है। ओके, सो आपको सिर्फ थोड़ा सा देख के और एंगल और ये आपको ऐड ऑन करने पड़ेंगे कि कहाँ से, और ये जैसे है ना, जैसे मैंने यहाँ पे मार्किंग किया, अदरवाइज सी। सो मैंने ये पहले बना के रखा है या आपके सामने बनाया है, आपको सिर्फ अभी ड्रॉ करते हुए शेडिंग करना है,
ठीक है। तो क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इरेज करते हैं तो पेपर का जो लेयर है ना, ऊपर का, वो डैमेज हो जाता है एंड प्रॉपर हम शेडिंग नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने क्या किया है, पहले से एक ड्राइंग करके रखा है। तो चारकोल में काम कर रहे हैं तो सी मैं और एक चीज़ बताती हूँ, बेसिक चीज़, कि हम जब चारकोल में काम करते हैं, ठीक है, तो ग्राफाइट पेंसिल जो नॉर्मल हमारी पेंसिल्स होती है 2B 4B, जैसे हम नॉर्मल पेंसिल शेडिंग में यूज करते हैं, उसके ऊपर ग्राफाइट पेंसिल पे आपका चारकोल पेंसिल नहीं प्रॉपरली चलेगा और चारकोल पे ग्राफाइट। तो अगर आपने बहुत डार्क अगर पेंसिल से काम कर लिया तो उसमें आप चारकोल से शेडिंग नहीं कर पाएंगे। ओके, सो आप जो भी काम करोगे बहुत आपको लाइट काम करना है एंड थोड़ा सा इरेज कर करके आपको शेडिंग करना है, ठीक है। अगर आपकी पेंसिल बहुत लाइट अपनी यूज की है तो प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा है तो। एंड दोनों के इसमें डिफरेंस ये है, चारकोल जो है ना, मैट फिनिश्ड लुक देता है ड्राइंग में, एंड आपका नॉर्मल जो पेंसिल है, ठीक है, सो वो आपका क्या होगा, शाइनी इफेक्ट देगा आपके ड्राइंग को। तो ये बेसिक डिफरेंस है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मेरे पास अभी है, या हमने लाइव क्लास में ही किया है इसके पहले के, तो ये भी चारकोल का ड्राइंग है। हेलो विद्या मैम, हेलो कीर्ति मैम। सो देखो आप कितना मैट लुक देता है, ठीक है। इसके भी वीडियो पेज पे सेव है एंड अगर पेज से डिलीट हो गया होगा तो यूट्यूब पे है, चेक कर लीजिएगा। मैं कुछ मेरे क्लास के ड्राइंग बताती हूँ आपको जो हमने हाइपर रियलिस्टिक चारकोल में किए हैं, सीधे इफेक्ट। ओके, सो ये भी चारकोल का काम है एंड सी द डिटेल्स। ओके, सो बहुत अच्छे से चारकोल में एंड एकदम ऐसे लगता है कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट है ना। सो बहुत हम डिटेल में चारकोल में काम कर सकते हैं। इवन हम नॉर्मल कलर पेंसिल्स में भी काम कर सकते हैं, बट जितना हम इसमें इफेक्ट ला सकते हैं, मतलब मुझे पर्सनली ये इफेक्ट ज्यादा चारकोल के पसंद है। सी स्किन का आप टेक्सचर देखिए, इवन डिटेलिंग देखिए। ओके, इवन शॉल का डिजाइन देखिए। ओके, बहुत 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 आप अच्छे से काम कर सकते हो, बट सिर्फ एक ही चीज है, आपको अब जो मैं टेक्निक बताऊंगी उससे फॉलो करना है, उससे काम करना है। इसमें शायद बाकी सारे कलर्ड वाले हैं, मैं चेक करती हूँ। अगर और भी चारकोल के ड्राइंग है तो मैं आपको शो करती हूँ। बाय चांस आज मैंने वो निकाल के रखे थे फाइल तो मैं आपको शो कर सकी, अदरवाइज वो ऐसे होता है ना कि जब दिखाना है तब हमें समझ में नहीं आता कहाँ रखे हुए। सो ये चारकोल का है। ओके, एंड ये वाला भी हमारा ड्राइंग जो है वो हमने चारकोल में किया है। ओके, बहुत प्यारा इफेक्ट आता है। सो आप बिल्कुल चारकोल ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा मीडियम है। ओके, चलिए। एंड अगर नहीं है आपके पास चारकोल पेंसिल या मतलब कुछ भी मटेरियल, डोंट वरी, आप नॉर्मल पेंसिल से ट्राई करिए, वो भी वैसे ही इफेक्ट देगा। ओके, चलिए। अभी मैं ना चारकोल में पहले क्या करूंगी, एक बेसिक शेड के लिए चारकोल पाउडर यूज करूंगी। ओके, मैंने लास्ट टाइम भी चारकोल पाउडर के बारे में बताया था। मैं यहाँ पे चारकोल पाउडर ब्रूस्टो का यूज कर रही हूँ। ठीक है, थोड़े से ग्रैन्यूल फॉर्म में रहता है सी, ठीक है। तो पहले तो आपको उसे प्रॉपर्ली ये कर लेना है ब्रश को, क्योंकि अदरवाइज बहुत ज़्यादा डार्क, यहाँ पे हमें मीडियम शेड चाहिए। तो मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ कर, एक्चुअल ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करना है, ठीक है। तो मैंने अभी काफ़ी दिनों से मैं ये सेम कट ब्रश यूज़ कर रही हूँ, तो मैं उसी से काम कर रही हूँ। बट एज अ बिगिनर आप काम कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप प्रॉपर ब्लेंडिंग ब्रश यूज करिए। ब्लेंडिंग ब्रश ज्यादा सॉफ्ट एंड उसमें एंगल नहीं होता है, ठीक है। सो फिर आप उससे प्रॉपर काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे आदत हो गई है तो मैं मेरा ये ओल्ड वाला ब्रश था सॉफ्ट वाला, क्योंकि उसके कॉर्नर्स उतने शार्प नहीं है, तो ये मेरे यूज में नहीं था, तो मैं उसे एज अ ब्लेंडिंग टूल यूज कर रही हूँ, ब्लेंडिंग ब्रश के जैसे। बट आप प्रॉपर ब्लेंडिंग ब्रश यूज करेंगे।
अगर आप कोई ओल्ड ब्रश भी ट्राई कर सकते हैं, बट वो स्मूथ होना चाहिए, अदरवाइज आपके पेपर का अगर टेक्सचर खराब हो गया, ठीक है, तो आप फिर वापस मतलब वो अलग स्ट्रगल हो जाता है। अभी मैं इसी का यूज करते हुए क्या कर रही हूँ, मुझे जैसे चाहिए है ना, इसी मैंने थोड़ा सा ही यहाँ पे लिया, आप देख सकते हैं ना, पाउडर लिया है। एंड इसमें अगर आप देखेंगे तो हल्के से इसमें मतलब एकदम सॉफ्ट नहीं होता है ऐसे, ये होते हैं ग्रैन्यूल्स। एक मिनट। ओके, सो पहले तो आपको उसको अच्छे से सॉफ्टली एंड इनिशियली मैं कभी भी पाउडर यूज करेंगे तो आपको बताऊंगी डायरेक्ट पेपर पे यूज मत करना, ठीक है। पहले अदरवाइज बहुत अगर पाउडर आपके ब्रश में आ गया तो पूरा ही ब्लैक हो जाएगा, तो पहले कोई भी दूसरे पेपर पे पहले तो उसे है ना चेक कर लेना, उससे थोड़ा सा ड्राई करते हुए फिर अपनी एक्चुअल इस पे आप काम करेंगे। जहाँ पे मुझे मीडियम शेड चाहिए मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, स्प्रेड कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट शेड है तो मैं हल्का सा लाइट शेड देते हुए छोड़ रही हूँ उसमें, बट मैं एंगल वही यूज कर रही हूँ जो एक्चुअल हमारे ड्राइंग में एंगल है, ठीक है। कोई भी रैंडम जिगजैग एंगल में काम नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, डन। सो इसके बाद में मैं एक्चुअल अपने चारकोल पेंसिल से स्टार्ट करूंगी। चारकोल सॉफ्ट, एक चारकोल के पेंसिल आपको सिंगल में भी मिल जाता है, पूरा सेट भी मिलता है, बट हार्ड पेंसिल की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, तो आप सिंगल चारकोल पेंसिल भी बाय कर सकते हैं। अभी जहाँ जहाँ मुझे काम करना है धीरे 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 एंगल देखते हुए इसमें काम करिए। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। ओके, यहाँ पे लाइट है, मैं यहाँ पे काम नहीं कर रही हूँ, मैंने चेंज कर दिया। सॉफ्ट पेंसिल चलाना है, ठीक है। एंड कभी भी चारकोल को बहुत शार्प शार्पनर से शार्प ये मत करिए, ठीक है। बहुत ये रहेगा, पॉइंटेड रहेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, उससे पेपर पे मार्किंग आती है एंड वहां पे आप काम नहीं कर सकते। बट अगर आपको कब शार्प करना है पेंसिल तो मैं बताऊंगी, जहाँ पे आपको फाइन डिटेलिंग और कुछ काम करना है तो वहां पे आपको पेंसिल को एकदम शार्प करते हुए काम करना होता है, तो ये टेक्निक समझना भी जरूरी है। जहाँ पे शेड लाइट करना है मैं क्या कर रही हूँ, वहाँ पे हल्का सा पेंसिल को सॉफ्टली हम हैंडल करेंगे और बाकी ठीक है।
अभी मुझे यहाँ पे ये लाइट इफेक्ट है, ठीक है, एंड नीचे डार्क है, तो मैं क्या कर रही हूँ, डार्क से लाइट में एंगल क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, अपने आप वो एक नेचुरल ये इफेक्ट आ जाएगा। ओके, आईज के साइड में जो शेड है हल्का सा मैंने क्रिएट किया। एक एक शेड धीरे धीरे हम बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। एंगल बहुत है इम्पोर्टेंट है ड्राइंग में कभी भी, ठीक है, एंगल ऑफ लाइंस हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है, जो एंगल में है उसी में काम कर, अगर ये है एंड आप ऐसे ऐसे काम करोगे वो इफेक्ट नहीं देगा। इवन यहाँ से चेंज करना है तो मैं क्या कर रही हूँ, सी, देख रहे हो, मैंने थोड़ा सा ये एंगल लेते हुए फिर चेंज कर दिया। इसमें और फाइन इफेक्ट आएगा, ठीक है, यहाँ पे अभी हम जो पेंसिल से काम कर रहे हैं उसमें और फाइन इफेक्ट आएगा। कैसे लाना है, थोड़ा सा फाइनल टच कैसे देना है मैं आपको बताऊंगी। अभी हम जो काम कर रहे हैं ना उसमें अनइवननेस नहीं है, ओके, सो समझ में आता है एक नेचुरल वाला इफेक्ट लाने के लिए कैसे करना है, तो वो हम देखेंगे। ओके, ठीक है, इस यहाँ पे जितना डार्क करना है वैसे हम रिपीट करेंगे। यस, ब्लेंडिंग ब्रश अलग अलग कंपनी के आते हैं मैम,
तो ब्रूस्ट्रो हो गया, कैमलिन हो गया, जो अच्छे कंपनी से कोई भी इसका यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन अगर आपका कोई न्यू ब्रश है, मतलब और ये फ्लैट ब्रशेस में आते हैं ना थोड़े से कम नंबर वाले, जैसे 2 नंबर ब्रश है, फ्लैट 4 नंबर है ना, तो वो भी आप न्यू ब्रश यूज कर सकते हैं। अगर आपको मतलब नहीं मिल रहा है ब्लेंडिंग टूल और एक हाथ पेंटिंग के लिए ही आपको ट्राई करना है, तो आप वैसे भी फ्लैट ब्रश भी यूज कर सकते हो। एंड फ्लैट ब्रश इसलिए, राउंड ब्रश इसलिए नहीं, बिकॉज ऑफ की फ्लैट ब्रश में आप एंगल सेट कर सकते, ठीक है, राउंड ब्रश में नहीं होगा वैसे। अभी यहाँ पे लाइट भी है, तो भी मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा चारकोल से एंगल डालते हुए और एक हल्का सा शेड क्रिएट कर रही हूँ, बिकॉज इसमें जो मुझे फाइन हेयर का है ना, फाइन लाइंस का जो इफेक्ट देना है, उसके लिए बैकग्राउंड जब लाइट डार्क रहेगा तभी वो मजा आएगा, है ना, डिटेल वाला। सो फिर मैं उसके लिए एक बेसिक शेड यहाँ पे डाल के रख रही हूँ, ठीक है। सो मैंने जैसे बताया कि मज़ा लास्ट में है, जब फाइन हम शेड ऐड करेंगे। अभी इवन यहाँ पे भी हमने हल्का हल्का सा ये रखा है स्कोप कि हमें एकदम सबसे लाइट वाला इफेक्ट ऐड करना है। ओके, हेलो विमल मैम। हेलो अफरीन मैम। अभी जो लाइंस मैंने ड्रॉ किए थे, मैं एक थोड़ा सा उसमें इफेक्ट डाल रही हूँ, मतलब एक आउटलाइन मार्क कर रही हूँ। 200 GSM या 220 GSM ड्राइंग पेपर आपको यूज़ करना है, अगर आपको फाइन ये काम करना है, ठीक है। बहुत अगर आप 180 GSM 160, मतलब स्केच पेपर जैसे होते हैं ना, वैसे स्केचिंग के लिए जो आते हैं पेपर्स, वो यूज़ करते हैं, तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा कि हम ओवरलैपिंग में बहुत काम कर रहे हैं एंड सी पेंसिल को रब करते हुए, तो हो सकता है बहुत, अगर थीन पेपर है, पेपर का लेयर डैमेज हो गया है ना, तो फिर आपका ड्राइंग खराब हो सकता है। एंड हो जाता है बिकॉज उसमें उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है ना कि उतना हम काम करें।
एकदम जो लाइट वाला काम है हम अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसे हम लास्ट में फाइन जब ये क्रिएट करेंगे, है ना, फाइन डिटेलिंग वर्क, तब वो मज़ा आएगा। अभी करेंगे तो वो वापस डार्क हो जाएगा, बिकॉज हम काम कर रहे हैं ना चारकोल का। ऐसा है कि पाउडर जो है, पेंसिल से भी काम कर रहे हैं तो पाउडर जो क्रिएट हो रहा है, तो वो हम जो वाइट रखेंगे स्पेसेस पे लगते हुए, वो इफेक्ट मतलब डार्क हो सकता है वापस। सो हम लास्ट में करेंगे फ्रेश वाला काम। ओके अभी देखो ये सारा आपको एक जैसे लग रहा है ना शेड। तो धीरे धीरे पहले एक मीडियम शेड में ही काम करेंगे, फिर एक्सट्रीम डार्क और एक्सट्रीम लाइट लास्ट में हमें ऐड करना है, ठीक है। अभी जो भी एंगल है मैं क्या कर रही हूँ उसको सिर्फ, ठीक है, मैं थोड़ा हल्का सा से स्मूथ इफेक्ट दे दूंगी। अभी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ कि कैसे हम वाइट को क्रिएट करेंगे। ओके अभी जैसे मेरे पास माइक्रो इरेजर है, ठीक है, पेन इरेजर, ठीक है, जैसे लीड पेंसिल होती है वैसे आता है मोनो इरेजर, ठीक है। हेलो पल्लवी मैम, यस, आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिए, मैं पूरी डिटेल्स आपको शेयर करूंगी। ठीक है, अगर ये नहीं है आपके पास, अब सिंगल अगर ड्राइंग बनानी है आपको, आप फिर उसके लिए इतनी सारी मटेरियल्स तो नहीं लेंगे, राइट। अगर आपको मज़ा आता है तो बात अलग है कि आप फिर बाय करेंगे, बट आपको ट्राई करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल। और एक चीज़ बताती हूँ कि आपका जो इरेजर है, ओके, क्योंकि मैंने जब सीखा था चारकोल या फिर पेंसिल शेडिंग तो हमने यही यूज़ किया था। अभी ये काफ़ी एडवांस मटेरियल्स आए हैं, है ना, टूल्स आए हैं जिसका यूज़ करते हुए काफ़ी इजी हो गया। इवन इलेक्ट्रिक इरेजर भी आया है, तो वो बैटरी पे चलता है तो वो और भी इजी हो गया। बट समझे आपको ट्राई करना है, आपके पास नहीं है तो क्या करना है, आपके पास जो भी इरेजर है उसको हार्ड वाला इरेजर, ठीक है, नटराज का आता है जैसे हार्ड वाला, सॉफ्ट वाला नहीं, हार्ड वाला, एंड देन उसको कट करना है, क्योंकि हमें इरेजर जो है वो हार्ड चाहिए। जैसे ये अभी मैं
कुछ लीड्स पेंसिल की आती है ना, वैसे लीड्स आती है इरेजर की, है ना, ये भी हार्ड होती है, ठीक है। सो इसका यूज करते हुए आप कर सकते हैं, या फिर आपके ही इरेजर का, हार्ड इरेजर को आपको कट करना है एंड शार्प इससे आपको बस इफेक्ट डालना है। जैसे मैं अभी, मुझे लाइट इफेक्ट डालना है बट वो ओके, फाइन लाइंस वाला भी इफेक्ट चाहिए, तो ये वाला हमें अच्छा इफेक्ट देगा, ठीक है। सी एंड देन अगेन हाथ से नहीं, आपको ब्रश से उसे क्लीन करना है अगेन रिपीटेडली। जहाँ लाइट इफेक्ट चाहिए वहां पे हम इससे हम शार्प काम कर सकते हैं, ठीक है। इरेजर है मैम, ठीक है। इवन यहाँ पे भी मैंने जैसे बताया आपको, हम आ गया इफेक्ट, एंड जो एक्स्ट्रा वाला है वो हम नॉर्मल हमारे इरेजर से ही क्लीन करेंगे। एक मिनट, ठीक है। अभी मैं इससे ब्लैक ऑलरेडी शेड किया, उसी से करूंगी, वो और ब्लैक हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्लीन वाला जो हमारा इरेजर है एक्स्ट्रा वाला, उसी से क्लीन करना है आपको। इवन बैकग्राउंड में भी आपको अच्छे से क्लीन करना है, ठीक है, क्योंकि बाद में ऐसे होता है कि आप पूरा ही वो ब्लैक हो जाएगा तो मजा नहीं आ जाएगा, ओके। यस, इलेक्ट्रिक इरेजर अभी मेरे पास यहाँ नहीं दिख रहा है मुझे, मैं कल के क्लास में आपको बताती हूँ, कल हम उसी से काम करेंगे तो आपको और यह समझ में आ जाएगा। वाइब्रेट होता है एंड इजीली आप उससे काम कर सकते हो, इरेज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे ही है बट और मतलब उसमें पॉइंटेड ये रहता है। आप जैसे बहुत फाइन हेयर का इफेक्ट देना है, कुछ फाइन लाइंस का, तो उससे आप इजीली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अराउंड 1 आवर हो गया है, सो मैं अभी यहीं पे स्टॉप करती हूँ, कल हम इसे कंटिन्यू करेंगे, कल हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वर्क मैं आपको थोड़ा सा एंगल चेंज करते हुए शो करती हूँ। आज हमने जो ड्राइंग किया है ज़रूर ट्राई करिए। आप जब खुद से ड्रॉ करते हुए कोई ड्राइंग पूरा कंप्लीट करते हैं तो उसका मज़ा अलग है, राइट। तो आज का जो क्लास है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा इजी वे में ड्राइंग करने के लिए। ड्राइंग करते हुए कंप्लीट करिए, आज कल हम इसे कंप्लीट करेंगे। सी बहुत प्यारा बन रहा है, ठीक है, कोई मतलब बोल ही नहीं सकता ऐसे। एग्जैक्टली हम वो इफेक्ट लाएंगे जैसे कोई बर्ड का एक्चुअल रियल जो फोटोग्राफ होता है उसका अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट जैसे निकालेंगे उतना हम डिटेल में काम करेंगे, ओके। सो यू कैन सी द इफेक्ट्स, ठीक है। जबकि अभी तक हमने ओनली एंड ओनली 70% वर्क किया है, इसमें और भी हमारा काम बाकी है ना। सो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमें लाइट इफेक्ट डालने हैं, डार्क इफेक्ट डालने हैं, काफी डिटेल काम करना है अभी, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड वीडियो को ज़रूर शेयर करिए
एंड अगर आपको इसके पहले के भी जैसे मैंने बताया चारकोल के वीडियो सेव है पेज पे, आप देख के काम कर सकते हैं। एंड अगर आपको वो वीडियो पेज पे नहीं मिल रहा है, डोंट वरी, यूट्यूब पे है, आप वहां पे चेक कर सकते हो। यस रेवती मैम, you can watch this video in same Facebook page. It is saved for 1 month. Just a minute, I will show you one more charcoal drawing. See, ये भी हमने लाइव क्लास में किया है। ओके, सो चेक करिए एंड यूट्यूब पे भी चेक करिए। ओके, बाय बाय, सी यू, कल अगेन मिलते हैं। हेलो विद्या मैम, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, बाय, थैंक यू वीना मैम।